अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लोग अरबिक में पढ़ने वाले हैं वो लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6 जिसका टॉपिक है लाकिन्ना। लाकिन्ना का मीनिंग क्या है? बट। लाकिन्ना ये हम लोग अपने उर्दू लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, लेकिन उसको ही अरबिक में लाकिन्ना और इंग्लिश में बट बोलते हैं। लाकिन्ना को सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे लाकिन्ना है क्या, तो आपको सबसे पहले याद करना है इन्ना। इन्ना ये वो वर्ड है जो अपने बाद में आने वाले नाउन के ऊपर ज़बर लगाता है। जैसे यहाँ पर इन्ना के बाद मैंने हामिद एक नाउन लेकर आया जिसके ऊपर मैंने ज़बर लगा दिया। क्यों? क्योंकि इन्ना के बाद जो भी नाउन आता है इन्ना उसके ऊपर ज़बर लगाता है। जैसे इन्ना हामिदन, याद है आपको? ये सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर 1 में यही टॉपिक पढ़ा था इन्ना का। तो वैसे ही लाकिन्ना भी है। लाकिन्ना और इन्ना दोनों एक ही फैमिली से हैं और दोनों का एक ही काम है। वो क्या? कि अपने बाद वाले नाउन के ऊपर ज़बर लगाना। जैसे इन्ना हामिदन, तो सेम आप बोल सकते हैं लाकिन्ना हामिदन। लाकिन्ना हामिदन, देखा आपने? इन्ना ने भी बाद में आने वाले नाउन के ऊपर ज़बर लगाया, लाकिन्ना ने भी बाद में आने वाले नाउन के ऊपर ज़बर लगाया। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई कि इन्ना और लाकिन्ना दोनों एक ही फैमिली से हैं और दोनों का एक ही काम है। और वो क्या? कि इन्ना और लाकिन्ना दोनों अपने बाद वाले नाउन पर ज़बर लगाते हैं। बस अब जो दोनों में एक फ़र्क है वो एक छोटा सा, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इन्ना के बारे में आपको याद है कि इन्ना हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। कहाँ पर आता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में, है ना? जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, कुरान में आता है ना, आपने कई मरतबा पढ़ा होगा, इन्नल्लाह गफूरुन। तो देखिए इन्ना ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है और उसके बाद अल्लाह का जो नाम आ रहा है उसके ऊपर ज़बर आया। देखा आपने? इन्ना के बाद जो भी नाउन आएगा उसके ऊपर ज़बर होगा। लेकिन याद रखने वाली क्या बात है? यहाँ पर बात यह है कि इन्ना हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रहेगा। इतना क्लियर थे? याद है ना? ये तो आपको मालूम है पहले से। लेकिन लाकिन्ना जो है कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। जैसे हम लोग उर्दू में ही बोलते हैं, अगर हम लोग उर्दू लैंग्वेज में बात करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैं मार्केट कपड़ा ख़रीदने गया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो लेकिन हमने कहाँ यूज़ किया? हमने दो कंप्लीट सेंटेंस के बीच में लेकिन यूज़ किया। तो लेकिन या अरबिक में आप उसको बोले लाकिन्ना, ये दो सेंटेंसेस के बीच में आता है। कहाँ पर आता है? दो सेंटेंसेस के बीच में। लाकिन्ना से पहले भी एक सेंटेंस होगा, लाकिन्ना के बाद भी एक सेंटेंस होगा, और लाकिन्ना हमेशा दो सेंटेंसेस के बीच में यूज़ होगा। कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया? अब कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देता हूँ, आप उसको देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा पहला एग्जाम्पल है हामिदुन। अच्छा, पहले अरबिक से पहले यहाँ पर आप इंग्लिश का एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखा हुआ वो देख लें। हामिद इज़ टॉल, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। हामिद इज़ टॉल, और हमने बट यूज़ किया है बीच में। क्यों? क्योंकि बट, लेकिन, लाकिन्ना ये हमेशा दो सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं। तो देखिए, बट खालिद इज़ शॉर्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि हामिद टॉल है लेकिन खालिद शॉर्ट है। तो बट ने आके ये दो अलग अलग सेंटेंस को एक बना दिया। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, हमने उसको बट यूज़ कर उसको एक सेंटेंस जैसा बना दिया। वैसे ही सेम हमको यूज़ करना है अरबिक में। जैसे इंग्लिश में बट सेंटर में आया, वैसे ही अरबिक में भी बट लाकिन्ना सेंटर में ही आएगा। जैसे हामिदुन तवीलुन, हामिदुन तवीलुन, हामिद इज़ टॉल। ठीक। अब बट की अरबी क्या पढ़ी आप लोगों ने? लाकिन्ना। क्या पढ़ा आप लोगों ने? लाकिन्ना। लाकिन्ना आ गया। बट इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। लाकिन्ना।
ठीक। हामिदुन तवीलुन, हामिद इज टॉल बट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है खालिद इज शॉर्ट, तो हम क्या बोलेंगे लाकिन्ना खाली। अब आपको याद रखना है कि लाकिन्ना अपने बाद वाले नाउन को क्या करता है, ज़बर लगाता है। अरे वाह, आपको याद है लाकिन्ना खालिदन, लाकिन्ना खालिदन शॉर्ट के अरबी आपको मालूम है कसीरुन, लाकिन्ना खालिदन कसीरुन। तो जो ऊपर जो सेंटेंस है उसको आपने अरबिक में सेम टू सेम कॉपी कर दिया। हामिद इज़ टॉल, हामिदुन तवीलुन, बट लाकिन्ना खालिद इज़ शॉर्ट, खालिदन खालिदन कसीरुन। तो यहाँ पर आपने याद कर लिया अच्छी तरह कि लाकिन्ना के बाद जो भी नाउन आएगा उसके ऊपर ज़बर आएगा, और लाकिन्ना हमेशा दो सेंटेंसेस के बीच में यूज़ होता है। ठीक, इस सेंटेंस के बाद ये दोनों सेंटेंस मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हामिदुन मुजतहिदुन, हामिदुन मुजतहिदुन। क्या मतलब है हामिदुन मुजतहिदुन का? मुजतहिदुन मतलब हार्ड वर्किंग, हामिद इज़ हार्ड वर्किंग, हामिदुन मुजतहिदुन, हामिद इज़ हार्ड वर्किंग। ये एक सेंटेंस है। दूसरा है खालिदुन कसलानु, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। खालिद इज़ लेज़ी, हामिद इज़ हार्ड वर्किंग, खालिद इज़ लेज़ी, कसलानु मीन्स लेज़ी। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस को हमको अगर एक सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिल्कुल सही, हमारे पास है लाकिन्ना। क्या है हमारे पास? लाकिन्ना। ये लाकिन्ना हम यूज़ करके दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे? अभी यहाँ से मैं खालिदुन कसलानु को हटा देता हूँ और यहाँ देखिए हामिदुन मुजतहिदुन लाकिन्ना खालिदन कसलानु, खालिदन कसलानु। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ हामिद इज़ हार्ड वर्किंग बट खालिद इज़ लेज़ी, है ना। हामिद इज़ हार्ड वर्किंग बट खालिद इज़ लेज़ी। तो यहाँ पर लाकिन्ना ने आके दो काम किए। एक तो उसने दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। नंबर 2, लाकिन्ना ने अपने बाद वाले नाउन के ऊपर ज़बर भी लगा दिया। इतना क्लियर हो गया? तो ये लाकिन्ना के बारे में आपने बहुत डिटेल से समझ लिया। मैं और एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप इसको देखें और उसकी प्रैक्टिस आपको भी करना है, ठीक है। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है हम लोग एक फेमिनिन सेंटेंस ले लेते हैं। आमिनतु, हम इसको फेमिनिन बना रहे हैं मुजतहिदुन को। मुजतहिदुन का फेमिनिन कैसे बनेगा? मुजतहिदतुन। लास्ट में आप उसमें गोल वाली ता ऐड कर दीजिए, आमिनतु मुजतहिदतुन। अच्छा, लाकिन्ना मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए सिमिलर यूज़ होता है, हमको अलग से कोई वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। आमिनतु मुजतहिदतुन लाकिन्ना आइशतु कसला। कसला मतलब लेज़ी। आमिना इज़ हार्ड वर्किंग बट आयशा इज़ लेज़ी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने दो सेंटेंस कंबाइन तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी आपको करना बाकी है। और वो क्या चीज़ है? क्या है इस सेंटेंस में रॉन्ग? इस सेंटेंस में रॉन्ग ये है कि आपने लाकिन्ना के बाद पेश है ना। हमने क्या पढ़ा है? लाकिन्ना के बाद जो भी नाउन आएगा उसके ऊपर ज़बर आना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए पेश रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पर भी मैंने ज़बर लगा दिया। अब क्या सेंटेंस होगा, आमिनतुन मुज्तहिदतुन लाकिन आइशता कसला। हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट। तो इस पैटर्न पर आपको एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट करनी है आपके टेक्स्ट बुक में। जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया वही पैटर्न आपको फॉलो करना है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको सॉल्व कीजिए और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।